दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सरकार की एक पहल है जिस तरीके से बिजली बचाने के लिए सोलर पैनल का उपयोग। सर थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम अनुपम शुक्ला है। हम डायरेक्टर हैं उत्तर प्रदेश न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के और स्पेशल सेक्रेटरी एनर्जी हैं गवर्नमेंट में। सोलर पैनल को लेकर किस तरीके से आप लोग शहर में काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने वाराणसी शहर के लिए टारगेट रखा है और बल्कि पूरे जनपद के लिए कि हम लोग 25,000 सोलर रूफटॉप लगाएं 2 महीने के कार्यकाल में। तो ये जनवरी हम लोगों ने 8 से 10 जनवरी के लगभग ये शुरू किया था इस अभियान को, और आज हम लोग फरवरी के पहले सप्ताह में हैं। तो लगभग प्रगति इस तरह की है कि 7,000 लगभग रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे कराए हैं वाराणसी में, और इसमें लगभग 3,000 लोगों का ने फॉर्म भी सबमिट कर दिया है। TFR भी इनका जो टेक्निकल फिजिबिलिटी वो हो गई है। तो एक अच्छा मोटिवेशन और एक अच्छा ट्रैक्शन हो रहा है सोलर रूफटॉप को लेकर जनता के बीच में। एक फाइनेंसिंग के इश्यूज़ आ रहे थे कि फाइनेंसिंग जो है वो किस तरीके से कराई जाए, तो हम लोग ने बैंक्स से भी संपर्क करके और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी संपर्क करके फाइनेंसिंग की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। तो मेरा जनता से आपके माध्यम से यही अपील है कि ये पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से तो है ही महत्वपूर्ण, बट आपके आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए एक जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है उसको भी कम करने में मददगार है ये। अगर 1 किलोवाट अगर लगाना हो तो कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखिए, अगर 1 किलोवाट का अगर कोई लगाता है सोलर रूफटॉप तो 10 स्क्वायर मीटर के एरिया में ये लगता है, और इसमें 50,000 से 60,000 का एक रेंज है जिसमें एक्सपेंडिचर होता है। इसमें भारत सरकार 18,000 रुपये की सब्सिडी देती है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 15,000 रुपये की, तो कुल मिला के 33,000 रुपये की सब्सिडी इसमें मिलती है। तो जो भी कंज्यूमर है उसका खर्चा बहुत ही मिनिमल आता है, और सेविंग्स आपका जो बिजली का बिल है वो अगर आपका 2,000 रुपये का बिल आ रहा है तो घट के 500 से 600 रुपये हो जाता है। कितना टारगेट है इस शहर में लगाने के लिए? हम लोग ने 25,000 सोलर रूफटॉप का टारगेट रखा है इस शहर में, और अभी तक हम लोगों ने लगभग 7,000 रजिस्ट्रेशन कराए हैं। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर लाइट नहीं है तो उसका उपयोग क्या उसमें पैनल से लगाने से डायरेक्ट बिजली जलेगी या उसके साथ बैटरी भी रहेगी? देखिए, पहली चीज़ तो हम ये बता दें कि इसमें नेट मीटरिंग की सुविधा है। अगर आप सोलर पैनल दिन में चल रहा है और उसमें बिजली एक्सेस उत्पादन हो रही है तो वो ग्रिड में जाएगी, और जो ग्रिड में एक्सेस एनर्जी जाएगी वो आप रात को भी ग्रिड से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि नेट मीटरिंग की सुविधा है इसमें। दूसरी बात कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या ऐसे दूर दराज क्षेत्र जहाँ पे बिजली 24 घंटा नहीं उपलब्ध है, वहाँ पर आप स्टोरेज के लिए बैटरी का सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल भी आते हैं, बट जैसे हम वाराणसी शहर की बात करें, यहाँ तो सबको ऑन ग्रिड प्लांट लगाना चाहिए। बैटरी स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 24 घंटा बिजली यहाँ पे उपलब्ध है। सब्सिडी की बातें कही जाती है, जिस तरीके से बहुत सारे योजनाओं में सब्सिडी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाने, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग असमंजस में भी फंस जाते हैं। तो इनको कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि सब्सिडी सरकार देगी? देखिए, सबसे पहली बात कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, तो ये सबसे बड़ा विश्वास का ये है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके पूरा सिस्टम ऑनलाइन बनाया गया है। इसमें सब्सिडी डिस्पर्सल जो है सीधे लाभार्थी के खाते में होता है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है लाभार्थी के खाते में, तो कहीं भी ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं है। रही सब्सिडी देर से आती थी, ये हिस्टोरिकली था, सब्सिडी देर से आती थी, बट आज के समय जब से नेशनल पोर्टल लॉन्च हुआ है 2022 के जुलाई में, तब से सब्सिडी काफ़ी तेज़ हो गई, और आज के समय तो वाराणसी के लिए तो हम लोग 2 से 3 दिन में भी सब्सिडी रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लक्ष्य है 25,000 का, ये सिर्फ बनारस में ही है कि पूरा प्रदेश का है? नहीं, ये बनारस का लक्ष्य है। बनारस का। तो ये 25,000 क्या 2024 में ही है कि कोई एक महीना निर्धारित किया गया है? देखिए, हम लोग का ये है कि जनवरी फरवरी माह में हम लोग ये 25,000 रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखे हैं, तो उम्मीद है कि ये लक्ष्य जो है हम लोग अचीव भी कर लेंगे। दर्शकों से क्या कहेंगे, क्या कुछ उनके कहेंगे कि अपील? दर्शकों से यही अपील है कि लोगों के मन में ये शंका रहती है कि हम एक बार में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कैसे खर्च करें, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आपका ये 3 साल में ये पूरा रीपेमेंट बैक हो जाएगा, जो भी आप इसमें एक्सपेंडिचर करेंगे। जब सब्सिडी मिल जाएगी तो आपका ये खर्चा, कोई भी 3 किलोवाट का लोड ले लें तो उसमें खर्चा लगभग 1 लाख ही का आएगा, क्योंकि 80,000 तो सब्सिडी, 80-90 हज़ार सब्सिडी हो जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों को क्यों नहीं टच कर रहे हैं? सिर्फ आप जहाँ पे ज़्यादा डेवलप है, विकसित है, वहाँ ही पे क्यों? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो लगाना चाहता है वो लगा सकता है। अब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 18 घंटा सप्लाई है
तो 18 घंटा सप्लाई के साथ 6 घंटा का उसको बैकअप के लिए बैटरी स्टोरेज भी करना होगा। तो ये व्यवस्था अगर कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, इसमें कहीं किसी तरह की रोक नहीं है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे, बहुत सारी बात बताए हैं। अगर सोलर पैनल लगवाना है तो बिल्कुल आप ही लगाइए, क्योंकि पर्यावरण के लिहाज से बेहद अच्छा है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।